गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, मैं शिव सर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल JS एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस समय क्लास 9th की केमिस्ट्री का लेसन 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों के बीच में लेक्चर 4 लेके उपस्थित हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ लिया था और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने ये जाना था कि कोई भी प्रोडक्ट जिस अभिकारक यानी रिएक्टेंट से बना है तो रिएक्टेंट साइड का जितना मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट के साइड का भी होगा। आइए आज हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को देखते हैं। इसको हिंदी में हम लोग स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। स्थिर अनुपात का नियम। तो पहले तो ये जान जाना जरूरी है कि इसको देने वाले कौन हुए। जैसे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोनियो लेवोसियर ने दिया था, उसी तरीके से इस लॉ को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था। तो लिखा हुआ है आप लोगों का यहाँ कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनाइट प्रोपोर्शन इट्स गिवन बाय जोसेफ प्रोस्ट जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा ये दिया गया था। तो इसमें क्या है सर, इसमें क्या खासियत है, तो आइए देखते हैं ना। इसका देखिए डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ। अच्छा, डेफिनेशन को जानने से पहले हम लोग उसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर मुझे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्लियर रहता है तो हम लोग डेफिनेशन अपने आप समझ जाएंगे। ठीक, आइए देखिए एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है कि सोर्सेस ऑफ वाटर कुड, मतलब मान लीजिए हम पानी को ले लेते हैं। मैंने कहा कि आप कहीं से भी पानी ले आओ, ठीक, आप ले आइए। आपने कहीं से भी वाटर ले आया पानी। अच्छा, वो पानी चाहे आप नदी से लाए हो, चाहे आप समुद्र से ओशियन से लाए हो, चाहे टेप वाटर हो, नल से जो पानी आता है वो, चाहे आपके कुएं का पानी हो, मतलब एनी सोर्सेस, कहीं से भी आप वाटर ले आओ। ठीक, कहीं से भी किसी भी जगह तो पानी होना चाहिए। ठीक, ले आया। अब आप जो पानी लाए हैं तो ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है और बच्चे के माता पिता को भी पता है कि दिस इज अ कंपाउंड, क्योंकि उसके अंदर H2O जो उसका फार्मूला होता है वाटर का H2O, इसमें दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। और दो एलिमेंट अगर मिलके कोई चीज बनाए हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। ठीक, अगर केवल एक ही एलिमेंट होता तो उसको एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन अगर दो एलिमेंट मिल गए हैं तो कंपाउंड कहलाएगा। ठीक, आइए, अगर आप लोगों को नहीं पता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, हालांकि आप लोगों को मैंने क्लासेस में दिया है, बताया भी हुआ है, अगर नहीं भी पता है तो आगे हम लोग उसका जब स्टडी करते रहेंगे आगे तो अपने आप सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। आते हैं हम अपने टॉपिक से। ठीक, तो ये जो हमारा कंपाउंड है वाटर, जिसका केमिकल फार्मूला H2O होता है, उसका मैं एक मोलिक्यूल ले लेता हूं। एक मोलिक्यूल यानी एक अणु ले लेता हूं। ठीक, कहा सर आप ले लो, आपको लेने का मन है आप ले लो। मैंने कहा ले लिया, आप भी ले लो। कहा ठीक सर मैंने भी ले लिया। तो अब आपको ये पता है कि H2O में ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, मतलब इसमें दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। ठीक ठीक सर, अब मैं आप लोगों को एक चीज दे रहा हूं कि आप हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास निकालिए। ठीक, तो कहा सर आप तो अभी पढ़ाए नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है नहीं पढ़ाया, चलो आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन चलिए मैं निकाल देता हूं। तो सर जैसे आपने कहा कि सर हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास, तो आगे क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि, तो मैं यहां लिख देता हूं मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को एच से मैंने सिम्युलेट कर दिया, बटे मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन मैंने लिख दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मैं आप लोगों को एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के बारे में बताऊंगा तो उसमें सारी चीज डिफाइन करूंगा। बस आप यहाँ समझिए कि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1
AMU एटॉमिक मास यूनिट या एक यूनिफाइड होता है, ठीक। लेकिन मेरे पास कितने हैं हाइड्रोजन, देख लीजिए आप लोग, 2 हैं सर। कितने हैं? 2। तो अब मैं इसमें 2 का मल्टीपल कर देता हूं, तो मेरा कितना हो जाएगा? 2 AMU, ठीक। ऑक्सीजन एक ही है, ठीक, तो एक है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। कितना होता है? 60। तो 60 AMU एटॉमिक मास यूनिट यूनिफाइड। अब इसको मैंने यहां लिख दिया AMU। चलिए AMU से AMU कट गया, डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 60। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, अगर मैं इसको देखूं तो सर ये रेशियो के रूप में दिख रहा है ना, किसके रूप में दिख रहा है? रेशियो के रूप में, ठीक। तो मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देता हूं कि सर मास ऑफ हाइड्रोजन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1:8, ठीक, 1:8। यानी सर क्या आया कि सर मुझे ये आया कि जो मैंने वाटर लिया है, जो मैंने पानी लिया है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, स्थिर अनुपात का नियम है ना, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम, अनुपात अनुपात। तो पानी में जो हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट है उनका जो अनुपात है वो 1:8 है। मतलब अब ये पानी चाहे आपका नदी का हो, चाहे आपके समुद्र का हो, चाहे नल की टोटी टॉप वाटर हो, चाहे आपके कुएं का पानी हो, चाहे पॉन्ट वाटर हो, कहीं का भी इस अर्थ के किसी भी कोने का वो वाटर हो, उस वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो रेशियो 1:8 होगा, ठीक। मतलब अब देखिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि केमिकल कंपाउंड्स आर मेड ऑफ लगाए है ना, यहाँ थोड़ा सा बोर्ड खराब है तो ऑफ है। केमिकल कंपाउंड कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, यौगिक हो, आर मेड अप एलिमेंट, और वह तत्वों से बना हो, दे आर प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशियो, उनके बीच का जो प्रतिशत रहेगा वो स्थिर अनुपात में रहेगा बाई मास, ठीक। यानी सर कोई भी रासायनिक यौगिक हो जो तत्वों से बना होगा, उनका प्रतिशत या उनका द्रव्यमान सदैव एक निश्चित अनुपात में होगा, और वह प्रोडक्ट या वह कंपाउंड चाहे कहीं से भी प्राप्त हो, कहीं से भी प्राप्त हो, वो रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। यानी अगर आप नदी का पानी ले रहे हैं, चाहे समुद्र का पानी ले रहे हैं, चाहे नल की टोटी का पानी ले रहे हैं, चाहे कुएं का पानी ले रहे हैं, चाहे आप नाला का पानी ले रहे हैं, कहीं का भी पानी ले रहे हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सदैव 1:8 होगा। देखिए एक चीज और देखा, जैसे यहां देखिए, अब मैं सर कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया जाए, हाँ ले लिया जाए, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता हूं, CO2 ले लेता हूं। सर इसमें कार्बन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट हैं, दिस इज अ कंपाउंड। सर ये क्या है? सर यह एक कंपाउंड है। मैंने कहा हाँ बेटा यह एक कंपाउंड है। तो इसका आपने एक मॉलिक्यूल लिया, क्या लिया मेरा बच्चा? एक मॉलिक्यूल लिया, एक अणु लिया। तो जब एक अणु लिया तो आपने इसमें पाया कि सर कार्बन है और ऑक्सीजन है। मैंने कहा हाँ, चलिए आप पहले लिखिए मास ऑफ कार्बन। ठीक है सर, मास ऑफ कार्बन लिख लिया। ठीक सर, उसके बाद क्या है सर? मास ऑफ ऑक्सीजन। आपने मास ऑफ ऑक्सीजन ले लिया। आपके पास कार्बन है लेकिन एक है ना, यहाँ कुछ नहीं तो एक, यानी एक नहीं रहता इसलिए हम लोग हटा देते हैं। मतलब एक को लिखना जरूरी नहीं है इसलिए हटा दिया, यानी कार्बन एक है। और कार्बन का जो मास होता है वो 12 AMU होता है, ठीक। ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 AMU होता है, ठीक। इससे ये कट गया। आइए इसको डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, 2 8 जा 60। अभी और कट रहा है कि नहीं देख लीजिए, कट रहा है सर। 2 3 जा 6,
और 2 4 जा 8, यानी सर मास ऑफ कार्बन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3:8। 3:8 मतलब सर अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे आप कोई भी चीज को जला दीजिए, पूर्णतः जलने पर जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। चाहे आपके नेचर में पाया जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे आपने किसी चीज को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा किया हो, चाहे आपके सिलेंडर में भरा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड हो, इस अर्थ का कहीं का भी कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा 3:8 रहेगा। यही ये कहता है लॉ, यानी क्या कहता है, दिस इंपल्स दैट एनी प्योर सैंपल ऑफ अ कंपाउंड इट एनी सोर्सेस, देखिए लिखा है ना, इट एनी सोर्सेस, कहीं से भी वो कंपाउंड क्या हुआ हो, किसी भी स्रोत से प्राप्त हुआ हो, इट एनी सोर्सेस विल ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज, सदैव कांस्टेंट, स्थिर रहेगा, ऑफ द सेम एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन द सेम रेशियो बाय मास, मतलब उनके बीच मास का जो रेशियो रहेगा, उस कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंटों के मास का जो अनुपात रहेगा सदैव स्थिर रहेगा, चाहे वो कंपाउंड, चाहे वो प्रोडक्ट कहीं से भी किसी भी तरीके से आपने प्राप्त किया हो। यानी सर ये क्या आपको बता रहा है 1:8 कि सर ये बता रहा है हमको कि सर जो ऑक्सीजन है वो 8 टाइम्स, मतलब 8 गुना है किससे, हाइड्रोजन से, और ये सदैव रहेगा। ये नहीं है कि हाइड्रोजन कभी 2 हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, ये नहीं कभी ये 8 हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, यानी हमेशा ऑक्सीजन 8 टाइम्स गुना होगा हाइड्रोजन के। यानी इन दोनों की भी, ऐसे मान लेते हैं कभी आपसे पूछ लिया कि सर जी हाँ बोलिए H2O है, मैंने कहा हाँ है, सर इसका बता दीजिए, आपने कहा सर जी 2 समंदे 16 है, आप इसको काटिए, 1 समंदे 8 आ गया। अब ये पानी कहीं का भी हो, किसी भी जगह का हो, आपको पता हो गया कि 1:8 1:8 1:8 तो 1:8 बस। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, CO हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, जब कोई चीज आधी जलती पूर्णतः नहीं जलती, उससे निकलने वाला गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जिसे मैं शॉर्ट में कर देता हूं, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। चलिए काटते हैं, 2 6 जा 12, 2 8 जा 60, 2 3 जा 2 4 जा 3:4 का, यानी सर अगर 3 संबंधे 4 के अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन मिला दिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिला, और 3 संबंधे 8 के अनुपात में अगर मैंने मिला दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं से भी प्राप्त हो जाए इसका रेशियो फिक्स से कभी नहीं बदलेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी प्राप्त हो जाए इसका रेशियो फिक्स से कभी नहीं बदलेगा, इसके एलिमेंट्स के मास का रेशियो, चाहे पानी हो कहीं का भी हो, इसके एलिमेंटों के मास का रेशियो सदैव फिक्स रहेगा। इसी के बारे में मेरे जोसेफ प्रोस्ट महोदय ने बताया था कि भैया आप कोई भी उत्पाद, आपने उत्पाद बनाया, इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आपने क्या पढ़ा था कि रिएक्टेंट के टाइप का, रिएक्टेंट यानी अभिकारक के तरफ का जो मास रहेगा उतना ही मास आपके प्रोडक्ट के साइड का भी रहेगा। ठीक, ये क्लियर हो गया आपको। अब इसमें लॉ में क्या बोला गया है कि जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है उस प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन एलिमेंटों का मास सदैव एक स्थिर अनुपात में होगा, और इसको बताने वाले कौन थे, जोसेफ प्रोस्ट थे। तो आई होप सो माय चाइल्ड्स एंड माय स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान की ज्योति बट रही है और किसी भी बच्चे को ज्ञान की ज्योति से नहीं दूर रखना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग हमारी हेल्प करिए और हम आपके एजुकेशन के प्रति हेल्प करेंगे। एंड टेक केयर योरसेल्फ एंड बी कनेक्टेड, बी एजुकेटेड।